नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, आप सभी लोग का बीपीएससी 66वीं पीटी का प्रैक्टिस सेट अब से आप सभी लोग का कम से कम एक दिन में 2 से 3 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि आप सभी लोग का 27 दिसंबर को एग्जाम है। तो कम से कम आपके पास अभी 9 दिन 9 दिन अभी आपके पास शेष बचा है। अगर आप एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका प्रैक्टिस भी बेहतर हो पाएगा और रिवीजन भी आपका बेहतर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एडिटोरिया का है। आज से आपका 1 नंबर का प्रैक्टिस सेट शुरू होगा। इसमें देखिए टोटल आपका देखा जाए टेस्ट सीरीज तो 14 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है और आपका 4 यहाँ पे प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो अगर आप बोलेंगे तो इसको भी मैं करवा दूंगा, नहीं तो आप सभी लोग बोलेंगे तो 14 प्रैक्टिस सेट जो है इसमें आपको डेली बेस पे करा दूंगा। एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा। अभी आपका एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट बचा हुआ है और आपको मैं कराऊंगा डिस्ट्रिक्ट का भी प्रैक्टिस सेट। तो कहीं ना कहीं अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप सभी लोग का रिवीजन भी बेस्ट हो जाएगा और आप अच्छा खासा क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर पाएंगे अपने एग्जाम में। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है बुक का पूरा, अगर आप फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं, अगर आपके पास समय है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप रिवीजन बेहतर तरीके से डिटेल में करिएगा। मैं आपको फास्ट रिवीजन कराऊंगा, सिर्फ आंसर मैं आपको बताऊंगा। बुक में आप सभी लोग को डिटेल भी मिल जाएगा, तो डिटेल भी आप यहाँ पे रिविजन कर सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पे आंसर की है प्लस आपका यहाँ पे डिटेल दिया गया है, तो मैं सिर्फ आपको आंसर कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है उसको हम देखेंगे। चलिएगा शुरू से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि हर्यक वंशीय मगध शासक उदयन निम्न में से किस धर्म का अनुयायी था, बताइएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन धर्म का अनुयायी था, यानी बी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने उत्तरापद स्वामीन का उपाधि धारण किया था। एक एक क्वेश्चन सभी लोग देखिएगा। अगर आपको लगे कि वीडियो को लाइक करना है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो इसका उत्तर देखिए आपका डी हो जाएगा, धर्मपाल आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम समय में रिवीजन करेंगे तो आपका ही समय बचेगा। 14वीं सदी के आरंभिक चरण में दिल्ली सल्तनत के शासक गयासुद्दीन तुगलक ने उत्तर बिहार के शासक हरि सिंह देव को पराजित किया। हरि सिंह देव किस वंश का शासक था। तो इसका उत्तर आपका कर्नाट वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागज्योतिषपुर प्राचीन काल में प्रसिद्ध स्थान किस क्षेत्र से संबंधित था। तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी असम आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, 18वीं सदी के अंतिम चरण में राजा चेत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था, वह किस क्षेत्र का शासक था। तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, बनारस आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अयोध्या अभिलेख निम्न में से किस शासक का था। उत्तर आपका सी हो जाएगा, यानी शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग का था, यानी देखा जाए तो आपका सी उत्तर हो जाएगा। प्राचीन राजगृह को कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर बताया गया है। तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, 5 आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। सुशर्मा मगध के किस वंश का अंतिम शासक था। तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका कर्ण वंश हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बिहार में पहली बार तुर्क शासन की व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो सही आंसर आपका हो जाएगा, बख्तियार खिलजी के द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना का नाम आजिमाबाद निम्नांकित में से किसके नाम पर रखा गया था। तो सही उत्तर आपका ए हो जाएगा, मुगल राजकुमार के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना में पहली बार स्वराज दल की बैठक कब हुई थी। 11 नंबर का उत्तर करिएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 जून 1923 में यहाँ पे स्वराज दल की बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कहता है 12, कहता है वर्ष 1928 ईस्वी की जमशेदपुर मजदूर हड़ताल को समाप्त कराने में किस राष्ट्रीय नेता ने अहम भूमिका निभाई थी। तो उत्तर इसका हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने अहम भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कृषक नेता स्वामी विद्यानंद ने कृषक आंदोलन की शुरुआत कब और किस जिला से किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1919 ईस्वी मधुबनी जिला से, यानी डी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ताना भगत आंदोलन जो एक जनजातीय आंदोलन था,
इनकी यानी इसकी शुरुआत निम्न में से किस वर्ष में हुई थी? तो इसकी शुरुआत देखा जाए तो आपका 1913 से 14 के बीच में हुआ था। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष निम्नांकित में से कौन थे? तो सही आंसर आपका हो जाएगा मजहर यानी मजहरुल हक हो जाएगा, बिहार में पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस वर्ष पटना युवा संघ की स्थापना हुई थी? तो इसका उत्तर 16 का देखा जाए तो आपका 1927 ईस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान बिहार सचिवालय की इमारत पर झंडा फहराने के प्रयास में 7 छात्र अंग्रेजी सरकार की कार्यवाही में शहीद हो गए। यह घटना किस तारीख को हुई थी? तो यह घटना सभी लोग याद रखिएगा 11 अगस्त 1942 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के द्वारा बिहार में भू राजस्व वसूली के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना की स्थापना की गई थी? तो इसका उत्तर आपका 1770 हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार किस मुगल शासक के काल में पहली बार मुगल प्रांत के रूप में स्थापित हुआ था? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा अकबर। अकबर आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता एवं भारतीय संविधान की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करने वाले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? तो सभी लोग याद रखिएगा भोजपुर हो जाएगा सभी लोग का यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, असहयोग आंदोलन के दौरान पटना से अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र द मदरलैंड का प्रकाशन निम्न में से किस व्यक्ति द्वारा किया गया था? तो इसका उत्तर आपका मौलाना मजहरुल हक हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना में फ्रांस के किस मंत्री का मुख्य योगदान था? तो इसका उत्तर आपका कोलबर्ट हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहाबी आंदोलन का संस्थापक कौन था? बताइएगा बहाबी। तो इसका उत्तर देखिए 23 का उत्तर ए हो जाएगा, शाह वलीउल्लाह हो जाएगा। ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में स्वामी विवेकानंद किस वर्ष भाग लिए थे? तो ये तो इम्पॉर्टेंट है, तो आपका 1893 ईस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम किस रियासत की शासक ने अनिवार्य धार्मिक शिक्षा आरंभ की है? तो इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा बड़ौदा रियासत। क्या हो जाएगा? बड़ौदा रियासत आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा 1917 में। आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का काल निम्न में से कौन है? तो निम्न में से देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा 1878 से 1880 ईस्वी तक, यानी देखा जाए तो ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामागाटा मारू प्रकरण से संबंधित सही तथ्य या फिर तथ्यों की पहचान करके बताइए। तो इस तरीके से 28 का जब आप आंसर करेंगे तो आपका 1, 3, 4 हो जाएगा। यह प्रकरण 1914 ईस्वी में, उसके बाद कामागाटो मारू एक जापानी जहाज था जिसे एक भारतीय नागरिक दुर्दिष्ट सिंह ने किराया पर लिया था। और पांचवा कहता है कि यह प्रकरण भारत के बाहर भी भारतीयों में ब्रिटिश व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोश बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुआ था। तो इस तरीके से आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से सत्य तथ्यों को चुने। अगर आपको नहीं दिख पा रहा है तो आप क्या बोलते हैं कि क्वालिटी बढ़ा लीजिए या फिर अच्छे से सुनिए, आपको मैं बेहतर तरीके से अच्छे से बता रहा हूँ। तो इसका उत्तर देखिए इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। अब इसके बारे में आंसर सभी लोग देख लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्राचीन भारतीय साहित्य मुद्रा राक्षस से संबंधित सही तथ्यों को दर्शाने वाले विकल्प को पहचान करके बताइए। तो इसका उत्तर आप सभी लोग का क्या हो जाएगा? एक सेकेंड देख लेते हैं। तो इसका उत्तर देखिए आपका ए हो जाएगा, यानी 2, 3, 4 हो जाएगा। 2, 3, 4 इसमें क्या दिया गया है? तो आपका 2 कहता है यह गुप्तकालीन रचना है, और तीसरा क्या कहता है इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तीसरा कहता है कि एक सेकेंड, तीसरा कहता है कि यह मौर्य इतिहास जानने की एक स्रोत है। ठीक है, और क्या कहता है?
आपका चौथा, यानी यह गुप्त इतिहास जानने की एक स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य प्रशासन में शताध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, राज्य भूमि विभाग का प्रमुख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 कहता है इसमें आपको सम्मिलित करके बताना है, तो एक बार पढ़ लीजिए फिर आंसर आप सभी लोग करिएगा। तो इसका उत्तर आपका देखिए बी हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग सामने सामने मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, कहता है सौर विकिरण से पृथ्वी के किसी स्थान पर मिलने वाली ऊर्जा मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं? तो 33 का उत्तर देखा जाए तो आपका इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा चीन से मिलती है? बताइए। तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, 4 आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुल्लू, कांगड़ी, नमचा, बारवा तथा नागा पहाड़ी क्षेत्र हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के किस खंड के अंतर्गत आते हैं? तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा, असम हिमालय हो जाएगा। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित असत्य या फिर गलत तथ्यों का चुन के बताइए। तो इसका उत्तर देखिए आपका उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। आप जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आपको डिटेल भी मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको फास्ट रिवीजन इसीलिए करा रहा हूँ कि आप कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ, क्योंकि 150 क्वेश्चन जब मैं डिटेल करना लगूंगा तो कम से कम 1 घंटे का तो वीडियो बन ही जाएगा। सभी को पता ही है, 1 घंटा में आप 2 वीडियो देख पाएंगे इस तरीके से। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि काराकोरम दर्रा, कैप्सांग ला दर्रा तथा खारदुम ला दर्रा संबंधित सही तथ्यों को चुन के बताइए। तो इसका उत्तर देखिए आपका ए हो जाएगा, केवल एक, यानी यह सभी भारत चीन के बीच मार्ग प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन्नौर घाटी किस राज्य में स्थित है? किन्नौर घाटी, तो ये आपका देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, सभी लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 40 नंबर, वृहत महान हिमालय में पाने जाने वाले प्रमुख चोटियों का क्रम ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रम में निम्न में से किस विकल्प में यानी व्यवस्थित है? बताइए। तो 40 का उत्तर आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलावीरा, नंगा पर्वत, उसके बाद आपका अन्नपूर्णा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, इसमें आपको सम्मिलित करके बताना है। तो इसका आंसर देखिए आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, आंसर इसका आपका डी हो जाएगा, यानी ये सब आपका सामने सामने मैच कर जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न है 42 नंबर, कहता है बांगर भूमि से संबंधित सही तथ्य को चुन के बताइए। तो 42 का उत्तर देखा जाए तो आपका उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। तो एक बार पढ़ लीजिए फिर आप सभी लोग आंसर को बेहतर तरीके से करिएगा। अगर आप सभी लोग बोलेंगे तो कल का जो मतलब आगे का जो प्रैक्टिस सेट आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ई है, उसको भी डिटेल बताया जाएगा। ठीक है, बरखान स्थलाकृति भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से दिखता है? तो इसका उत्तर 43 का सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का आकार आकृति है? तो 44 का उत्तर देखा जाए तो आपका उत्तर सी हो जाएगा, आयताकार हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि बिहार की जलवायु है, बताइए। बिहार की जलवायु है तो उत्तर आपका मानसूनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में टर्शियरी चट्टानें पाई जाती हैं? तो इसका उत्तर 46 का हो जाएगा, ऑप्शन डी, पश्चिम चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पंत अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर आपका 47 का डी हो जाएगा, नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, कहता है गुजरात की प्रमुख पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम को बताने वाले विकल्प को चुन करके बताइए। तो 48 का उत्तर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, कच्छ पहाड़ी, मांडव पहाड़ी, बरदा पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी और गिर पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत श्रेणी से संबंधित निम्न में से सही तथ्य को पहचान करके बताइए। तो इसका उत्तर 49 का देखा जाए तो ऑप्शन ई हो जाएगा। एक बार पढ़ लीजिए फिर आंसर आप सभी लोग करिएगा, वैसे तो इनमें से कोई नहीं होगा आंसर, मतलब ऑप्शन ई होगा। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच निम्न में से कौन दर्रा अवस्थित है? तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, पाल घाट दर्रा। 50 का आंसर आपका सी हो जाएगा।
चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 51 कहता है सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित करके बताना है दर्रा और स्थान जिन्हें जोड़ता है। तो 51 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, यानी थाल घाट मैं आपको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। भोर घाट आपका देखा जाए तो पहले में चला जाएगा, पाल घाट आपका देखा जाए तो चौथे में चला जाएगा, और आपका जो सेनकोटा दर्रा है ये आपका तीसरे में चला जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसको आप PDF जब डाउनलोड करेंगे तो वहाँ से आप मैथ्स भी रिविजन कर पाएंगे, ठीक है। चलिए 53 देखते हैं, किसी पिंड के जड़त्व का माप निम्न में से कौन है, बताइएगा। तो 53 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, पिंड का द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब मैं आपको जो मैथ्स का है इसको मैं स्किप कर दूंगा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक निम्न में से कौन है। तो 56 का उत्तर देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, किसी पिंड का भार बताना है। किसी पिंड का भार क्या होता है, तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। अब ऑप्शन के हिसाब से बताइएगा। मानव नेत्र से स्पष्ट दर्शन के लिए जो न्यूनतम दूरी होती है निम्न में से कितना होता है, बताइएगा। तो 58 का उत्तर देखा जाए तो आपका 0.25 मीटर हो जाएगा। सुगर का आणविक सूत्र निम्नांकित में से कौन होता है। तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा, C12H22O11, ठीक है। निम्नांकित में से कौन सही नहीं है, इनमें से पूछा गया है कौन आपका सही नहीं है, तो आंसर आपका 60 का सी हो जाएगा। दूध जल का उदाहरण है, यहाँ पे जेल लिखा गया है यानी जल होना चाहिए, ठीक है। चलिए निम्नांकित में सही तथ्य या फिर तथ्यों का पहचान करके बताइए। तो 61 का देखिए ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब का चमकना निम्न में से कौन सा परिवर्तन है, बताइएगा। तो इसका उत्तर देखिए 62 का देखा जाए तो आपका उत्तर ए हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन है। आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका कहता है कि 63 कहता है कि वायु में स्थित विभिन्न गैसीय अवयवों का पृथक्करण निम्नांकित में से किस विधि से किया जाता है। तो करेक्ट आंसर देखा जाए 63 का, तो आपका यहाँ पे उत्तर डी हो जाएगा, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा। आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे BCCI वार्षिक पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का पॉली उमरीगर पुरस्कार 2018 और 19 से सम्मानित किया गया है। तो इसका उत्तर 64 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए किसको किसको दिया गया था, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कुल कितनी होती है, चलिए बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेता हूं ताकि आप सभी लोग को बेहतर हो पाए, ठीक है। चलिए बताइए आप सभी लोग का आंसर इसका क्या होगा। तो 65 का देखिए जब आप उत्तर करेंगे तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाना चाहिए। 65 ना, एक सेकेंड रुकिएगा। तो देखिए यहाँ पे 65 का उत्तर आपका यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा। अब देखते हैं इसके बारे में। कार्बन टेट्राक्लोराइड के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की ये संख्या होता है उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को कई नामों से जाना जाता है, एक उदाहरण आपका है टेट्राक्लोरोमीथेन भी होता है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्याही निम्न में से क्लोराइड के किस रूप का उदाहरण है। तो इसका उत्तर 66 का देखा जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा, साल का एक उदाहरण है, सभी लोग नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, क्लोरीन परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो सही आंसर 67 का देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के 7 रंगों में सबसे ज़्यादा चाल किस रंग के प्रकाश का होता है। क्वेश्चन नंबर 70 का बताना है आंसर आपको। तो 70 का देखा जाए तो आपका उत्तर ए हो जाएगा, लाल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा निम्न में से किसका उदाहरण है। तो हीरा देखा जाए तो आप सभी लोग का उत्तर यहाँ पे सी हो जाएगा, अधातु का उदाहरण है। आंसर आपका यहाँ पे 71 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, मलेरिया निम्न में से किससे होने वाला रोग है। 72 नंबर। तो इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा, प्रोटोजोआ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तपेदिक रोग की पहली बार खोज कब और किसके द्वारा किया गया था।
तो सही आंसर देखा जाए 73 का तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 1882 में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच के द्वारा यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 कहता है कि विश्व तपेदिक यानी टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर आपका 24 मार्च हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये सब आपका रीजनिंग वगैरह दिया गया है तो इसको आप अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2019 से 2014 तक लोकसभा अध्यक्ष पद पर रहने वाली मीरा कुमार मूल रूप से बिहार के किस जिला की रहने वाली हैं? तो 80 का उत्तर जब आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग का आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, आरा जिला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में किस क्रम की लोकसभा अस्तित्व में है? तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, यानी 17वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वर्गीय सुषमा स्वराज कहाँ की मुख्यमंत्री भी रही हैं? तो 82 का उत्तर देखा जाए तो आपका इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। देखिए सुषमा स्वराज यहाँ पे देखा जाए तो आपका सुषमा स्वराज एक छोटी अवधि 13 अक्टूबर 1998 से 3 दिसंबर 1998 के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि पटना में सदाकत आश्रम निम्न में से किस आंदोलन के दौरान स्थापित किया गया था? तो इसका उत्तर आप सभी लोग का क्या हो जाएगा? आंसर आप सभी लोग बताइएगा। तो सही आंसर आपका 83 का देखा जाए तो बी हो जाएगा, यानी असहयोग आंदोलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है देख लेते हैं। कहता है वर्ष 1956 ईस्वी में राज्यों का पुनर्गठन 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? तो 84 का उत्तर देखा जाए तो आपका यहाँ पे उत्तर सी हो जाएगा, यानी 7। राज्य में महाधिवक्ता पद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस उल्लेख में किया गया है, अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका उत्तर आपका 85 का देखा जाए तो डी उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 165। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों का नियत के लिए सक्षम है? बताइए। तो सही आंसर देखा जाए 86 का तो आपका उत्तर डी हो जाएगा, यानी संसद आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल निम्न में से कौन सा था? तो इसका उत्तर देखिए ऑप्शन ई हो जाएगा। आप इनका देखा जाए तो 1952 से लेकर के 1962 तक उपराष्ट्रपति पद पर ये आसीन रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल पद भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो इसका उत्तर 88 का देखा जाए तो आपका उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 88 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, चार्टर 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान उपलब्ध था? तो 89 का उत्तर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में एक कानूनी अधिकार के रूप में स्थित है? तो सही आंसर देखा जाए 90 का तो आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी भाग 12। भारत के किसी व्यापारी पर व्यापारिक प्रतिष्ठान को एक गारंटी संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त है कि वह भारत के किसी भी क्षेत्र में अबाध रूप से अपनी व्यापारिक गतिविधियां संचालित कर सकता है? आर्टिकल बताना है तो इसका उत्तर आपका इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 92 क्या कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 317 निम्नांकित में से किस से संबंधित है? बताइएगा। तो सही उत्तर आपका 92 का देखा जाए तो डी उत्तर हो जाएगा, यानी राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल। चलिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान किस अंश को संविधान की आत्मा कहा है? तो इसका उत्तर आपका इनमें से कोई नहीं आपसी या फिर एक से अधिक हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 32 को संविधान का यहाँ पे आत्मा कहा गया था या फिर हृदय भी कहा गया था। भारतीय संविधान में सहकारी समितियों से संबंधित सही तथ्यों का सही चयन करके बताइए। तो इसका उत्तर आप सभी लोग बताइएगा। 94 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3 उत्तर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है?
तो इसका उत्तर आपका इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। देखिए, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा भाग 4 क तथा 51 क स्थापित करते हुए इसके अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार में से कुछ अधिकार भारत में भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। निम्नांकित में से ऐसे अधिकार कौन से हैं? तो 96 का उत्तर देखा जाए तो आपका इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 आपको यहाँ पे सुमेलित करके बताना है। तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, यानी सामने आपका चला जाएगा, यानी सामने नहीं, इसका पहले में चला जाएगा। संविधान संशोधन देखा जाए तो आपका 5वें में चला जाएगा। आपात उपबंध देखा जाए तो आपका 4थे में चला जाएगा। और राज्य भाषा सभी को पता है, राज्य भाषा किस में है? डी है ना, तो ये आपका 17 में चला जाएगा। निर्वाचन सभी को पता है, निर्वाचन आपका चला जाएगा 15 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से शुरू होता है 95 से। ठीक है, 95 छोड़ते हैं, अब आपका यहाँ पे आते हैं, सॉरी 98 छोड़ते हैं, 99 पे आते हैं। खिलाफत आंदोलन के पक्ष में पटना के निकट फुलवारी शरीफ में इमारत ए सरिया नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह आपका किया गया था। 99 का उत्तर देखा जाए तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बताइएगा, सभी लोग का आंसर यहाँ पे सही आना चाहिए। तो सही आंसर 99 का देखा जाए तो सी हो जाएगा, मौलाना सज्जाद हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। अनर्जित आय नहीं पाई जाती है किसमें? तो इसका उत्तर देखा जाए 100 का, तो 100 का ऑप्शन सी हो जाएगा, समाजवादी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक सही आकलन निम्न में से किससे प्राप्त होता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 101 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता बताना है। तो 102 का उत्तर देखा जाए तो आपका शून्य होती है, यानी ये उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था में एम्बार्गो का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर देखा जाए तो आपका आंसर आपका डी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अर्थव्यवस्था में ब्रिज लोन से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी किसी कहता है किसी कंपनी संस्था, एक सेकंड अच्छे से देखते हैं, किसी कंपनी संस्था द्वारा जारी प्रतिभूतियों से धन प्राप्ति में लगने वाली अवधि में जारी उक्त प्रतिभूतियों के विरुद्ध वित्तीय संस्था से जो ऋण प्राप्त किया जाता है, ऐसे ऋण को ब्रिज लोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनवरत योजना से संबंधित निम्न में से सही तथ्य का चयन करके बताइए। तो इसका उत्तर 105 का देखा जाए तो आपका उनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 106 कहता है, वे ब्रिज वक्र निम्नांकित में से किनके बीच आरेखित संबंध प्रदर्शित करता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के स्तर एवं रोजगार उपलब्धता के स्तर के बीच, यानी देखा जाए तो सी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। बिहार का 2020-21 की बजट का आकार क्या है? तो 107 का उत्तर देखा जाए तो सी हो जाएगा, 2.11 लाख करोड़ रुपया। 2020-21 के बिहार बजट में राजकोषीय घाटा कितना है? तो इसका उत्तर देखा जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सभी लोग नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किस जिला में होता है? तो सही आंसर आपका इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन पूर्णिया जिला में होता है, नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑथर्स बटलर कंपनी बिहार में कहां पर स्थापित है? तो इसका उत्तर 110 का देखा जाए तो मुजफ्फरपुर हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, एन ईरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया पुस्तक के लिए 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्न में से किस व्यक्ति को दिया गया है? तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, ये किसको दिया गया है? तो देखा जाए तो राजनीतिक शशि थरूर की जॉन फिक्शन पुस्तक, जिन्हें 2019 का अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष 2020 को नर्से एंड मिडवाइफ्स हेतु वर्ष
निम्न में से किसके द्वारा घोषित किया गया है? तो 112 का उत्तर देखा जाए तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 112 का जब आप आंसर करेंगे तो आंसर आपका सी हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, वनश्री निम्नांकित में से किस जीव की वैज्ञानिक द्वारा विकसित की गई नई नस्ल है? तो नस्ल के बारे में पूछा गया है तो आंसर आपका सी हो जाएगा, मुर्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को विश्व आवास अवार्ड 2019 प्रदान किया गया है? तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा, उड़ीसा। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ पर है? तो ये तो सभी को पता होगा, ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, तो सभी को पता ही होगा, ग्वालियर आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 यानी 116, विश्व के किस कंपनी की वर्ष 2024 तक चंद्रमा पर मानव भेजने की योजना है? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, यानी एरो स्पेस हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेपाल के शेरपा कामी रीता ने किसकी यानी कितनी बार एवरेस्ट पर पढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? यानी चढ़कर यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। तो इसका उत्तर 117 का देखा जाए तो सी हो जाएगा, 24 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई द्वारा महिलाओं के 20 क्रिकेट के दूसरे वीमेंस T20 चैलेंज टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका उत्तर आपका जयपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोएशिया के इगोर स्टीमाक भारत के किस खेल के कोच बने हैं? तो इसका उत्तर देखा जाए तो सी उत्तर हो जाएगा, यानी फुटबॉल। निम्नलिखित में से किसने 2020-21 के लिए भारतीय परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे उदय कोटक हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र में हाइड्रो ऊर्जा कितना मेगावाट उत्पादन करता है? तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, 45,399। मंकी पॉक्स वायरस की घटना किस देश में हुआ है? तो इसका उत्तर आपका सिंगापुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौसैनिक अभ्यास ग्रुप सेल में किस देश ने भाग लिया है? तो सही आंसर आपका इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। देखिए, भारत, अमेरिका, जापान, फिलीपींस के कुछ पोतों ने दक्षिण चीन सागर में 6 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास ग्रुप सेल में हिस्सा लिया है, ठीक है। चलिए, किस भारतीय अभिनेत्री को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अपना विशेष दूत बनाया है? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, दिया मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल करके किस व्यक्ति के नाम पर रखा है? तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएगा। भारत में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को शीर्ष 10 हवाई अड्डा यानी 10 हवाई अड्डा में शामिल किया गया है, टॉप 10 में? तो इसका उत्तर आप सभी लोग याद रखिएगा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी डी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 127, निम्नलिखित में से किसे विदेश मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? बताइए बताइए, सभी लोग फास्ट आंसर करिए, समय नहीं है आपके पास। जितना कम समय में रिवीजन करते हैं उतना आपके लिए बेस्ट है। तो रीवा गांगुली दास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी NMDC के अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका बी उत्तर हो जाएगा, सुमित देव हो जाएगा। किस राज्य की विधानसभा ने राष्ट्रीय ई विधान योजना अपनाया है? तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, केरल। किस वर्ष भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा? तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा, 2027 तक। किस देश ने असाधारण प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए गोल्डन योजना शुरू की है? तो सही आंसर आपका ए हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ पे उत्तर आप सभी लोग का हो जाएगा। किस राज्य को 2 परियोजनाओं को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिला है? बताइए। तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल AI.government.india को लॉन्च किया गया है? तो उत्तर इसका बी हो जाएगा, रविशंकर प्रसाद आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने किस राज्य पर गंगा नदी को क्षति पहुंचाने के लिए जुर्माना लगाया है? तो सही उत्तर आपका इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अब इसके बारे में सभी लोग याद रखिएगा कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की सरकार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 25-25 लाख रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। चागोस द्वीप समूह विवाद किन दो देशों के मध्य रहा है? तो इसका उत्तर आपका 35 का क्या हो जाएगा? 35 का देखा जाए तो उत्तर आपका ए हो जाएगा, ब्रिटेन और मॉरिशस यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। किस राज्य सरकार कहता है कि किस राज्य सरकार ने गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू की है? तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिकेट खिलाड़ी को मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब का प्रथम गैर ब्रिटिश अध्यक्ष चुना गया है? इसका उत्तर कुमार संकारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 कहता है कि मृणाल सेन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा, फिल्म के क्षेत्र से संबंधित है। किस देश ने विश्व का पहला GST कैलकुलेटर बनाया है? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका बी उत्तर हो जाएगा, जापान यहाँ पे उत्तर करेक्ट हो जाएगा। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना किस राज्य सरकार ने आरंभ किया है? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका झारखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में बिहार में कहाँ डीजल रेत इंजन निर्माण कारखाना की स्थापना होगी? तो इसका उत्तर आपका मढ़ौरा हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, यह प्रयोग करता है कौन सा तरंग? तो यह देखा जाए तो कौन सा तरंग प्रयोग करता है? तो रेडियो तरंगे, यानी आंसर आपका देखा जाए तो बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरका किसका जलीय विलयन है? तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी एसिटिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? तो इसका उत्तर आपका रतनजोत हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन विंग्स इंडिया 2020 मार्च 2020 में किस हवाई अड्डे पर आयोजित किया गया है? तो इसका उत्तर आप सभी लोग याद रखिएगा, उत्तर आपका ए हो जाएगा, यानी बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद हो जाएगा। निम्न में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोग होता है? तो इसका उत्तर आपका मधुमक्खी हो जाएगा। मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है, जिसे क्या कहते हैं? तो इसको हम आंसर के रूप में देखेंगे तो आपका डी उत्तर हो जाएगा, यूरोक्रोम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, रानीखेत रोग संबंधित है किससे? तो ये तो सभी को पता ही होगा, मुर्गी कहाँ है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी मुर्गियों से ये आपका संबंधित है। विश्व व्यापार संगठन ने अपने सामानों पर सीमा शुल्क को बढ़ाने हेतु भारत के खिलाफ किस देश के द्वारा की गई शिकायतों की जांच करने हेतु एक पैनल की स्थापना की है? तो इसका उत्तर 149 का बताइएगा। तो आंसर आपका देखा जाए तो बी हो जाएगा, यानी अमेरिका। अगला प्रश्न है कि सेब के फल में लाली का कारण क्या है? मतलब लाल हो जाता है ना, तो इसका कारण पूछा गया है। तो इसका कारण आप सभी लोग याद रखिएगा, एंथोसाइनिन हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में पता ही है, सभी को पता है, थोड़ा सा 150 प्रश्न है तो मेहनत लग जाता है। कोई बात नहीं है, आपके लिए ये मेहनत डेली बेस पे चलेगा, ठीक है। बस आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और अपना एक प्यारा सा कमेंट दे के मोटिवेट कर सकते हैं। आगे आपकी मर्जी है। डेली बेस पे 2-3 प्रैक्टिस सेट आएगा, ठीक है। तो रिवीजन एकदम फास्ट तगड़े तरीके से कीजिए, सिलेक्शन लेना है, चाहे इसके लिए कितना भी मेहनत करना पड़ जाए आप सभी को। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। ओके, बाय।